हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। CSIR नेट एग्जामिनेशन प्रीवियस 2 ईयर्स के जो आपके पेंडिंग रह गए थे, तो इसका अगर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करें, जैसे कि दिसंबर 2024 और जून 2025 के बीच के हम डिस्कस करने वाले हैं, और इन दोनों को ही मिलाकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, और वो भी पूछा था नेट फरवरी 2025 में, जून में पेपर में पीरियोडिक का क्वेश्चन आया ही नहीं था। और पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑर्डर बताना था XH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सभी में सारे कंपाउंड सेम है, जस्ट ऑर्डर डिफर कर रहा है। और ये X एटम है, ये रहा X एटम, और ये H, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना था। तो ये कार्बन, सिलिकॉन और टिन, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो उसको उन्हीं ऑर्डर में हम पहले अरेंज कर लेते हैं, जिससे आपका सॉल्व करने का इजी हो जाए कंसेप्ट। तो ये मिथाइल अगर 3 है और साथ में कार्बन है और हाइड्रोजन, सभी के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। ये वाला हो गया। नेक्स्ट कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, और इसमें लगाए हुए हैं 3 मिथाइल ग्रुप्स और ये हाइड्रोजन। सिमिलरली इसके बाद आता तो जर्मेनियम है, लेकिन वो दिया नहीं है, तो हम आ जाएंगे सीधे टिन पे। तो ये H और फिर आ जाएगा ये 3 मिथाइल। इतना पोर्शन सभी में कॉमन है, हाइड्रोजन भी कॉमन है, तो ये सेंटर मेटल का क्या फर्क पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन होता है छोटा सा एटम, ये तो छोटा सा एटम है, हर जगह बिल्कुल सेम है, ये हर जगह सेम है। तो ये बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है, ये बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करती है और बॉन्ड की एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। अब अगर आप देखो, ये जो सेंटर में कार्बन लगाया हुआ है, कार्बन है सेकंड पीरियड का, तो लगभग इसका साइज इससे के बराबर ही होगा। और हाइड्रोजन से लेफ्ट टू राइट जब आप आते हो तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, तो इसका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हाइड्रोजन के जितना। अगला अगर देखो, सिलिकॉन होता है थर्ड पीरियड का, इस कार्बन से थोड़ा तो बड़ा साइज रहेगा, और टिन का तो भाई और ज्यादा बड़ा साइज रहेगा, ये तो आ जाता है 5th पीरियड का एलिमेंट। तो जैसे जैसे एटम्स का साइज बढ़ेगा नीचे आने पर, क्या हो रहा है, डाउन इन अ ग्रुप, जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे, तो डाउन इन अ ग्रुप आने पर बॉन्ड लेंथ, ये जो अगर सेंटर मेटल को हमने X और इसको हमने H, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप रख लो, तो नीचे आने पर XH की ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये X और H, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, इस पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये इंक्रीज हो रही है, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। और बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन, उसको तोड़ना उतना आसान हो जाता है। ये बॉन्ड जितना लंबा होगा उसको तोड़ना उतना आसान होता है। और कोई जो छोटे बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज उसमें बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता, जबकि लंबे वाले बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होता है। तो इसीलिए नीचे आने पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो भी अगर देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी कम चाहिए होगी। तो इस हिसाब से आप लिख भी सकते हो दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, और इसको आप बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में भी कर सकते थे कि बॉन्ड जितना छोटा है उतना ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ने में उतनी मेहनत करनी होगी। तो इस हिसाब से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के भी, ये डायरेक्टली बॉन्ड एनर्जी के भी प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इस हिसाब से आप लिखो नीचे आने पर XH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी जो है ये भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है डाउन इन अ ग्रुप आने पर, डाउन इन अ ग्रुप आने पर ये डिक्रीज कर रही है। तो अब हमें निकालना था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, जो कि डिक्रीज कर रहा है। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। तो ऑप्शंस में देखो, जहां पे CH है उसको तोड़ने के लिए सबसे हाई एनर्जी चाहिए, उसके बाद सिलिकॉन को, उसके बाद टिन को, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट आपको लगाना था पीरियोडिक से, जैसे कि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। तो आई थिंक आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट 2011 से लेकर के 2020 जो भी लेटेस्ट ईयर के CSIR नेट के PYQs हैं, वीडियो सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं विज्ञान वृक्ष के चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करके। ज्वाइन करने का बटन आपको नीचे दिया होगा।
तो आई थिंक ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।